हाँ जी, वेलकम बैक। तो बेटा हमने पिछली क्लास में सीखा था कि लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करके, चाहे ये इन्वर्स वाली लिखी हुई हैं, सीधा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, जिस फ्रेम से जिस फ्रेम में जाना हो, बस आपको ध्यान रखना है v2 माइनस v, वही वाला, ठीक है। तो हमने सीखा था कि जो एक लेक्चर में एक फ्रेम में जो साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं वो दूसरे फ्रेम में कैसे दिखेंगे, ठीक है। आज हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है रिलेटिविटी ऑफ लेंथ। वो क्या था? वो था रिलेटिविटी ऑफ डिस्टेंट साइमल्टेनिटी। ये है रिलेटिविटी ऑफ लेंथ और इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो फिर से वही डायग्राम बना लो। ये कोई एस डैश फ्रेम है, ये कोई एस फ्रेम है और ये ओ पॉइंट है, ये ओ डैश पॉइंट है। ये एस डैश फ्रेम में क्या हो रहा है? एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू ये फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v। तो अब हमने क्या लेना है? लेंथ लेनी है ना, लेंथ की रिलेटिविटी देखनी है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लेंथ मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोई ए बी रोड रख ली, ए बी रोड रख ली और पहले के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? लेट्स से x1 डैश लेंथ हो गई इसकी, है ना। बाकी के कोऑर्डिनेट्स तो लिख ही लेंगे y z में। तो मैं ये लेंथ को बोल देता हूं दिस इज x1 डैश, ठीक, ओके। यहां तक कितनी लेंथ है? x1 डैश। और अगर आप o से b तक की लेंथ ले लोगे यहां तक, तो कितनी हो जाएगी? x2 डैश, ठीक है। तो a पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? x1 डैश। b पॉइंट की कितनी है? x2 डैश। अगर आपको ये लेंथ निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी? x2 डैश माइनस x1 डैश। जिस फ्रेम के अंदर रोड रखी हुई है उसी फ्रेम में लेंथ निकाली है हमने, और ये लेंथ को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रॉपर लेंथ। आप ऐसा समझ लो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में आपके पास एक रोड है और ट्रेन मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो सीधा ट्रेन जा रही है और इस ट्रेन के अंदर ये रोड है। तो इस रोड की लेंथ कितनी है? ये लेंथ कैसे निकालोगे? इस पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से, दूर वाले पॉइंट से पास वाला पॉइंट माइनस कर दो, ये निकल गई प्रॉपर लेंथ, ओके। अब हमें देखनी है कि अगर इसी रोड को दूसरे फ्रेम से देखो तो कैसा लगेगा, ठीक है। दूसरे फ्रेम से देखो तो कैसा लगेगा, ये हमें निकालना है। इसमें लेंथ हमें मिल गई हुई है। चलो तो फिर लिखो, x डैश पे फॉर्मूला आपको मालूम है। x डैश का फॉर्मूला क्या है? x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही है ना, हमने यहाँ पे इन्वर्स लिखा हुआ है। बताया था आपको कि अगर आपको x डैश निकालना हो तो यहाँ पे x कर दो, यहाँ पे t कर दो और v को माइनस v से रिप्लेस कर दो। लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा हुआ है। तो हम ये वाला लगा रहे हैं, कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में किसी से भी किसी पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर हम x1 डैश के लिए लिखेंगे तो यहाँ x1 1 t1, और अगर x2 डैश के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस v t2 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है? हमें क्या दिया हुआ है? L नॉट विच इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, विच विल बी इक्वल टू ये दोनों के, है ना। नीचे लिखता हूँ, इसमें से आप वही पहली बार की तरह 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन निकाल लो और अंदर क्या बचेगा? x2 माइनस वी t2 माइनस x1 प्लस वी t1, ठीक है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x1 माइनस हो जाएगा और t1 प्लस हो जाएगा, ओके। अब लेंथ हम निकालेंगे तो दोनों पॉइंट्स को सेम टाइम पे देखेंगे, है ना। तो t1 और t2 तो बराबर है, तो इन्हें अलग अलग लेने का जरूरत ही नहीं है कोई, तो ये कट जाएगा क्योंकि t1 t2 तो सेम टाइम है। तो ये बचा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, ये बचा
x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. दिस इज योर x2 डैश माइनस x1 डैश. चलेगा? ठीक है. और यानी कि इससे आपको क्या मिल गया? इससे हमें मिल गया कि L0 जो है वो L इसमें लेंथ है, x2 माइनस x1 मतलब दूसरे फ्रेम से देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके होंगे x2, इसके होंगे x1 और लेंथ होगी x2 माइनस x1. तो ओरिजिनल जो दूसरे फ्रेम में लेंथ है और ये जो प्रॉपर लेंथ है और डिवाइडेड बाय ये फैक्टर आ गया है. ठीक है. और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि L इज इक्वल टू L0 मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. और क्योंकि ये 1 में से कुछ माइनस करोगे तो 1 से छोटा फैक्टर आएगा और 1 से छोटे नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो L और छोटी हो जाएगी. तो इससे हमें पता लगता है L जो है वो लेस देन L0 है, यानी कि लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया है. ठीक है. तो यहां से रिजल्ट आया कि एक फ्रेम जिसमें रोड रखी हुई है उसमें जो लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ है, और अगर वो फ्रेम मूव कर रहा है दूसरे फ्रेम से आप लेंथ देखते हो तो आपको इम्प्रॉपर लेंथ दिखती है और वो इम्प्रॉपर लेंथ थोड़ी सी कम होती है प्रॉपर लेंथ से. ठीक है. कुछ रिजल्ट्स में और इसमें डिस्कशन में और कर लेते हैं, बातचीत और कर लेते हैं. देखो कि अगर आपने रिजल्ट निकाला कि लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ से प्रॉपर लेंथ से थोड़ी सी कम. अच्छा, आपको याद होगा माइकलसन मोर्ले में जो एक्सप्लेनेशन दी थी लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वो कह रहे थे कि लेंथ एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. लेंथ एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, रोड के डायमेंशन नहीं बदल रहे, ध्यान रखना, रोड के डायमेंशन नहीं बदल रहे, लेकिन दूसरे फ्रेम से देखोगे तो अपीयर ये होता है, अपीयर ये होता है. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इस फ्रेम से इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है. ओके. तो वो वाला हाइपोथेसिस नहीं चलेगा, लेकिन लेंथ अपीयर टू बी कॉन्ट्रैक्ट. ओके. अच्छा, अगर V बहुत स्मॉल हो जाए C से तो क्या होगा? तो ये इफेक्ट नोटिस नहीं किया हमने कभी, तो फिर L इज इक्वल टू L0 हो जाएगा, है ना. लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगी लेंथ जितनी की है एक फ्रेम में है उतनी ही दूसरी फ्रेम में दिखेगी. ओके. अगर ऐसा करें, इसे इस फ्रेम में रख दें तो क्या होगा? मान लो ओरिजिनल हमने प्रॉपर लेंथ हमने कौन सी मान ली? x2 माइनस x1 मान ली. माना मतलब कि ये रोड इस फ्रेम में रख दिया, इस रोड को, तो क्या होगा? तब भी हम रिजल्ट बदल सकते हैं बाय रिप्लेसिंग v विद माइनस v. तो अब दूसरे फ्रेम वाले को दिखेगा कि लेंथ छोटी हो गई. ठीक है. तो x2 डैश माइनस x1 डैश जो कि अभी बड़ा है x2 माइनस x1 से, वो छोटा हो जाएगा. तो मतलब ये है कि किस फ्रेम में रोड रखी है ये मैटर नहीं करता, दूसरे फ्रेम से देखोगे छोटी ही दिखेगी. मतलब s डैश या s नहीं मैटर करता, प्रॉपर लेंथ मैटर करती है. जिस फ्रेम में रोड रखी हुई है वो प्रॉपर है, जिसमें से दूसरे में से देख रहे हो वो इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर लेंथ प्रॉपर लेंथ से हमेशा थोड़ी सी क्या होगी? हमेशा थोड़ी सी कम होगी. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है. ओके. चलो और बताओ, अगर रेस्ट भी आ गई, V0 ही हो गया, तब भी वही बात है. अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये सिर्फ एक्स एक्सिस में हुआ है. जिस डायरेक्शन में मोशन है, जिन दो डायरेक्शंस में मोशन नहीं है उनमें कुछ नहीं हुआ.
ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में फर्क पड़ता है जिसमें मोशन है, उसी में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। अब ये वाला आर्टिकल हो गया हमारा। अगला हमने सीखना है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में हम सीखेंगे कि एक फ्रेम में अगर किसी इवेंट को टी टाइम लग रहा है तो दूसरे फ्रेम में कितना टाइम लगता है, उस तरह से हम देखेंगे इसे। ठीक है, तो ये कर लो, अगली क्लास में हम टाइम डायलेशन सीखेंगे। ओके।